हाँ जी, तो पीएनसी में अपन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल मैम, मैम कह लो मैडम कह लो, है ना, ब्यूटीफुल सुनते कि हम कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा तो कोई नहीं, अ ब्यूटीफुल मैम takes the seven children to the park या गार्डन बोल लो, गार्डन है ना, without taking the same three children together. First, in how many times she visited to park, and second part, how many more time she went to the park compared to a particular children. ठीक है, देखो ये कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो समझने बहुत जरूरी हैं, जिनसे अपने मार्केट में जो लैंग्वेज चलती है उसको हम अडेप्ट कर पाते हैं कि हाँ देखो इसका मतलब ये है, और हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं कुछ, है ना, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बट सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि शुरुआत में पहली बार पढ़ के ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है भाई, है ना। पहले तो सुन ले सिचुएशन क्या है। एक मैडम है सुंदर सी, वो क्या करती है, 7 बच्चे हैं, सपोज किंडरगार्टन एलकेजी, मतलब एकदम प्ले ग्रुप बॉय, प्ले ग्रुप के बच्चे तो छोटे से पार्क में घुमाने ले जाते हैं। तो 7 बच्चे हैं क्लास में, है ना। सीन ये है कि 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, और एक सुंदर सी मैडम है ना। यस सर। है ना, ये उसके बाल बना दिए, ये मैडम है, ठीक। ये मैडम क्या करती है, इन 7 बच्चों को पार्क में लेके जाती है, विदाउट टेकिंग द सेम थ्री, है ना, 7 चिल्ड्रन टू द गार्डन इन ग्रुप ऑफ 3 बोल लो ना, इन ग्रुप ऑफ 3, 3 बच्चों को एक साथ लेके जाती है। समझ में आ रहा है, 3 बच्चों का ग्रुप बनाया, मतलब जैसे 3 बच्चे उठा लिए, उनको पार्क में ले गई, अगले दिन 3 बच्चे उठा लिए, उसको पार्क में ले गई, फिर 3 बच्चे उठा लिए, फिर पार्क में ले गई। इस तरह से 3 के ग्रुप में जाती है, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। मतलब आज मान लो रामू शामू घनश्यामू को ले गई, तो अगले दिन रामू शामू घनश्यामू तीनों एक साथ नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है, लेकिन रामू शामू और अपना कोई और चौथा डामू वो जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कि जैसे सिंपल सी बात से समझे कि 3 बच्चे हैं, रामू शामू घनश्यामू, ये आज चले गए, तो वो कह रही है अगले दिन जब वो 3 को लेके जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि उन तीनों को नहीं लेके जा सकती। ये मत सोचना कि उन तीनों को छोड़ देगी और फिर इन तीनों को लेके जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है तीनों सेम नहीं होने चाहिए, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। मतलब तीनों वापस एक साथ सेम नहीं हो सकते। मतलब इनमें से 2 अगले दिन वापस जा सकते हैं, तीसरा बदल सकता है, या 1 अगले दिन वापस जा सकता है, 2 बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो वो कहता है कि मैडम कितनी बार पार्क में जाएगी, मतलब कि सब बच्चे पूरे हो जाए तो मैडम कितनी बार पार्क में जाएगी। तो अब आपको अगेन ये क्वेश्चन पता है, जस्ट वो हैंडशेक टाइप वाली बात है कि वहां हैंडशेक एक कैसे होता था कि 2 लोगों को आपस में मिलाने से एक हैंडशेक होता था,
तो हमने सोचा कि एक हैंडशेक का निकालने का तरीका किसके इक्विवेलेंट है कि जितने तरीके से दो लोग चुन सकते हैं। वैसे ही आप यहां ये सोचो कि मैडम 3 बच्चों को लेके जाती है पार्क में। सपोज आज तीनों को उठाया, चल मुन्ना पार्क में चले, अगले दिन इसको उठाया फिर पार्क में चले, अगले दिन कोई 3 उठाए पार्क में चले। तो अल्टीमेटली वो कह रहा है तीनों सेम नहीं हो सकते, तीनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो तीनों सेम मतलब 3 का ग्रुप सेम दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है मतलब ओवर काउंटिंग नहीं करनी है, अदरवाइज तो कितनी बार ले जा सकते हैं वो भी तो गिनना मुश्किल होता। तो 7 में से जितने तरीकों से आप 3 बच्चे चुन सकते हो क्या उतने राउंड लगेंगे? यस सर। भैया Yes, छोटे sir. Yes, sir. छोटे एग्जांपल से समझो, छोटे एग्जांपल से मान लो 4 ही बच्चे हैं ABCD, तो हो क्या सकता है, या तो मैं ABC को चुनूं, या हो सकता है मैं ABD को चुनूं, या मैं हो सकता है BCD को चुनूं, या हो सकता है ACD को चुनूं। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? नो सर। तो ये क्या 4C3 हुआ? तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है, इसको रटना नहीं है, ये चीज दिमाग में आपके समझ आ जानी चाहिए कि जितने तरीकों से मैं 3 बच्चे चुन सकता हूं उतने अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं, और हर ग्रुप एक बार जाएगा, सेम ग्रुप दोबारा नहीं जा सकता। हर ग्रुप एक बार जाएगा मतलब मैडम हर एक के साथ जाएगी, तो मैडम उतनी बार पार्क जाएगी जितने तरीकों से 3 ग्रुप बच्चे चुन सकते हैं। तो आंसर इज 7C3। क्या ये बात खोपड़ी में उतरी? Yes, sir. बस। तो देखो मैंने क्या कहा था कि चैप्टर में क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन में ये है। अब कोई बच्चा जो एब्सेंट है वो तुम्हारे नोट्स पढ़ के कैसे समझ सकता है, जोर लगा ले समझ ही नहीं सकता क्या करे, लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा उसको। तो कहानी आपने सुनी है, मैंने सुनाई है, हम दोनों के बीच की बात है, ठीक है ना। तो अब तो चलो क्या रिकॉर्डेड चल रहा है, कोई भी देख सकता है, बट पहले की बात कर रहे हैं कि जब क्लास मिस कर देते थे बच्चे तो पीएनसी में बहुत भारी लॉस हो जाता था, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, ये आप खुद या तो दिमाग में बैठ गई आपकी परमानेंटली, अच्छी बात है, नहीं तो जब आप घर पे जाते हैं मतलब इस क्लास के बाद जब आप रिवाइज करते हो तो वहां उसको इन ब्रीफ आप ऐसा मेंशन कर लें कि आपको समझ में आ जाए, हाँ अगली बार मैं पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाए कि यार ये क्यों किया था। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट, हाउ मेनी मोर टाइम शी वेंट टू द पार्क टू कंपेयर, मतलब हाउ मेनी मोर टाइम शी वेंट टू द पार्क देन अ पर्टिकुलर, कंपेयर की जगह ऐसे लिख सकते हो देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड। मतलब अब एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर बच्चा भी तो कई बार पार्क में जाएगा भाई, कभी तो वो हो सकता है ये वाला रामू है, मान लो रामू, कभी हो सकता है ये इन 3 के ग्रुप में आ जाए, कभी हो सकता है ये इन 3 के ग्रुप में आ जाए, कभी हो सकता है ये इन 3 के ग्रुप में आ जाए, कभी हो सकता है ये इन 3 के ग्रुप में आ जाए, मतलब वो बच्चा भी कई बार पार्क में जाएगा, और मैडम तो हर बार ही जा रही है। तो मैडम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से कितनी ज्यादा बार पार्क जा रही है, तो इसका मतलब पहले तो मैडम कितनी बार जा रही है, 7C3 बार जा रही है। Yes, sir. अब एक पर्टिकुलर बच्चा पकड़ लो, वो कितनी बार जाएगा, मान लो ये रामू है ना, ये रामू है ना, छोटे से बच्चे का नाम रामू सर, हाँ तो क्या हो गया, रामू भी तो कोई बच्चा ही था, है ना। तो रामू को फिक्स कर दिया आपने 3 के ग्रुप में कि रामू तो जा रहा ही जा रहा है। अब बताओ वो कितनी बार जा सकता है, तो देखो 7 में से एक मेंबर तो आपने रामू ले लिया, अब बचे हुए 6 में से 2 लेने हैं। Yes, sir. तो क्या Yes, sir. 6C2 उन तरीकों उतने नंबर होंगे जितनी बार वो रामू ग्रुप में जाएगा पार्क? Yes, sir. सर। तो 6C2 बार तो रामू जा रहा है, क्योंकि एक रामू फिक्स कर दिया आपने, 3 के ग्रुप में एक रामू फिक्स कर दिया, अब 2 लोग लेने हैं, वो बचे हुए 6 में से लेने हैं, तो 6C2 तरीकों से पार्क जाएगा रामू, मतलब इतनी बार वो जा सकता है, कभी इनके साथ, कभी इस टीम के साथ, कभी इस टीम के साथ, और मैडम जा रही है 7C3, तो दोनों में से घटा दो, मतलब मैडम उससे इतनी ज्यादा बार जा रही है। बस आ गया आंसर। हाँ जी, वन पर्टिकुलर स्टूडेंट Yes. या चाइल्ड वेंट टू पार्क, उसके तरीके हैं ये, और ये मैम वेंट टू पार्क, ये उसके तरीके हैं। तो घटा दिया तो कितनी ज्यादा बार गई वो आंसर आ जाएगा। मान लो ये 15 बार, 7C3 कितना होता है, 5 6 7 अपॉन 6, 35 होता है, 35, और 6C2 कितना होता है, 5 इंटू 6 और 2, 15 होता है। तो मैडम 20 बार ज्यादा जाएगी। कोई एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा 15 बार पार्क जा सकता है, 20 बार, और मैडम को 35 बार जाना पड़ेगा, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा 15 बार जा सकता है, तो मैडम 20 बार ज्यादा जाएगी किसी भी बच्चे से। सही है? यस सर। जल्दी से मिटा दो और लिख लो, फिर मैं मिटा दूं। छाप लिया? यस।
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man wants to give as many number of parties as he can. A man wants to give as many number of parties as he can give out of 20 friends by calling the same number of people. How many times should he call such that number of parties can be maximum? हाँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये भी कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन के नाम पे, बट समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन सीन क्या है, एक आदमी है ना, मान लो उसकी लुगाई कहीं गई हुई है ना, मतलब उसकी बीवी कहीं मायके गई हुई है ना, तो उसको शौक चढ़ा है पार्टियां करने का कि हाँ भाई जब तक मेरी वाइफ वापस नहीं आ जाती तब तक मैं खूब बूंदियां लूट लूं, है ना. तो वो कह रहा है कि जितनी मर्जी पार्टियां हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां मैं कर सकता हूँ वो करना चाहता हूँ. ठीक है, 20 दोस्त है उसके, 20 दोस्त. कंस्ट्रेंट क्या है, हमने ये रूल लगाया है कि हर बार इक्वल बंदे बुलाने हैं पार्टी में, है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि आज तुमने 2 दोस्त बुला लिए, कल 20 बुला लिए, फिर 5 बुला लिए, ऐसा नहीं है. उसने क्या बोला, ही wants to give as many number of parties as he can such that out of his 20 friends by calling the same number of people, है ना. मतलब 2 बुलाऊंगा तो हर बार 2 बुलाऊंगा, 3 बुलाऊंगा तो हर बार 3 बुलाऊंगा, 4 बुलाऊंगा तो हर बार 4 बुलाऊंगा. ठीक. हाउ मेनी टाइम शुड ही कॉल. कॉल मतलब जैसे एक पार्टी है तो उसको एक कॉल गिनेंगे. जैसे आज पार्टी है और मैं मान लो एक्स नंबर ऑफ फ्रेंड्स को बुला रहा हूं, तो मैं एक्स नंबर्स के फ्रेंड्स को कॉल कर रहा हूं. मतलब आप इसमें ये समझे, ये नहीं गिनना कि एक पार्टी में एक्स लोगों को कॉल करा है तो एक्स कॉल्स गिननी है हमने. एक कॉल मतलब एक पार्टी में इनविटेशन, एक तरह से कितनी बार इनवाइट कर रहा है वो लोगों को, है ना, ये कहना चाह रहे हैं. तो एक कॉल मतलब एक पार्टी के नाम पे एक कॉल काउंट होगी. ये बात समझ में आ गई. Yes, sir. Such that number of parties can be maximum. अब आप ये सोचो, अगर मैं एक लोग बुलाता हूं तो 10C1 पार्टी होगी, 10C1, है ना भाई. 10 में से कितने तरीकों से एक लोग, 20 में से कितने तरीकों से एक लोग चुन सकते हो, 20C1, तो 20 पार्टियां होगी. एक एक करके बुला लो, आज इसको, कल उसको, परसों उसको, तरसों उसको. Yes, sir. अगर मैं 2 लोगों को करके बुलाता हूं, 2 लोगों को, अगेन इसमें भी ये नहीं है कि 2 लोग जो आज आ गए वो अगले दिन 2 नहीं आ सकते. सेम लोग नहीं आ सकते. जैसे 2 आज जो बुलाए वो कल 2 नहीं आ सकते, बट 2 में से जो आज एक आया वो अगले दिन किसी दूसरे के साथ आ सकता है. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लॉजिक है. तो अगर मैं 2 लोग बुलाऊंगा तो कितनी पार्टियां हो सकती है, 20C2. Yes, sir. तो ऐसे मैंने कहा लेट आर पीपल आर इनवाइटेड, लेट आर पीपल आर इनवाइटेड. सो टोटल पार्टीज कितनी हो गई, 20CR. Yes, sir. अब आपको पता है ये मैक्सिमम कब होगा, जब आर की वैल्यू 10 होगी. मिडिल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, बाइनोमियल में पढ़ाया था. ये 20 है तो 21 कोफिशिएंट होंगे, 20C 0 से लेके 20C 20 तक, और मिडिल में आएगा 11वां, है ना. तो वो कैसे आएगा, 20 11वें के लिए नीचे पैरों में कम 10 आएगा, तो r बराबर 10 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 20C 10. Yes, sir. बस. तो कितने लोगों को बुलाना चाहिए ग्रुप में, 10-10 लोगों के ग्रुप में बुलाएगा ना तो सबसे ज्यादा पार्टियां कर सकेगा. क्लियर है. Yes, sir. तो पहली बार मैंने क्या पूछा था, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम शुड ही कॉल, मतलब कितनी पार्टियां वो कर लेगा. तो आंसर इज 20C 10. 20C 10 इतनी बार कॉल करना पड़ेगा उसको. सही है. हाँ जी. Yes, sir. ठीक. और इसी में अगर मैं सेकंड टाइम पूछ लूं कि दूसरा पार्ट कि हाउ मेनी वन पर्टिकुलर टाइम विल बी
विल देयर बी इन पार्टी है ना, हाउ मेनी टाइम्स वन पर्टिकुलर विल बी इन पार्टी, मतलब वो बंदा कितनी बार आ सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो देखो एक उस बंदे को फिक्स कर दिया, 10 लोग बुलाने हैं, उसको फिक्स कर दिया, तो बचे 19 में से 9 बुलाने पड़ेंगे। Yes, sir. तो 19 बार वो पर्टिकुलर बंदा पार्टी में आएगा। ठीक है, Yes, sir. बस। तो सर, एक बार repeat इस करो क्वेश्चन तो को ना, सेम question पिछले को। क्वेश्चन की तरह लो कि ये तो क्या पूछा जा रहा है कि मैडम कितनी बार जा रही है, मतलब टोटल कितनी पार्टियां हो रही है इतनी बार। इसमें पूछा जा रहा है एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर बंदा कितनी बार पार्टी में आ रहा है, उसको फिक्स कर दिया 10 लोगों में से, तो 9 लोग और बुलाने हैं, 20 में से एक आ गया, 19 में से 9 बुलाने, 19 से 9। और अगर इसमें मैं पूछ लूं कि वो बंदा जो ओनर है वो किसी पर्टिकुलर से कितनी ज्यादा पार्टियां करेगा, तो उसमें से इसको घटा दोगे, जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, बस। तो ये तो बहुत ही अलग टाइप का आदमी है भाई, इतनी पार्टियां तो होती नहीं है, इतनी पार्टियां, नंबर देखो कितना बड़ा आएगा ये, है ना। तो ये तो कोई जबरदस्त आदमी है, किसी की बीवी मुझे लगता है भाग ही गई, है ना, इतने दिन के लिए बाइक थोड़ी जाएगी, इतनी पार्टियां थोड़ी करेगा वो। चलो Yes, sir. बेटा दे, Yes, sir. Yes. सर लास्ट वाला मत बताना। लिख लो लास्ट में क्या एक लाइन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन पे जितने सितारे जड़ सको जड़ लेना, एकदम स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, मान लो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझसे क्वेश्चन होगा नहीं है ना। और मुझे भी जब मेरे टीचर ने नहीं बताया था तो तब तक मुझसे भी नहीं हुआ था, है ना। इसमें अपन कोई आइंस्टाइन की औलाद तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पहली बार में सामने वाला बताता है, एक यूनिक तरीके से होता है और इसको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखें, a train runs between station A to station B and there are 12 intermediate stations. There are 12 intermediate stations. Train can halt. Halt समझते हो ना, रुकना, है ना। Train can halt at 4 stations such that no 2 of them are consecutive. हाँ जी, क्वेश्चन समझ ले, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए और बी तो ऐसी नाम है, मतलब कहां से कहां चल रही है, दिल्ली से जयपुर चल रही है, लंदन से यहाँ फलानी चल रही है, वो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ये तो मतलब स्टार्टिंग स्टेशन है और ये आपका टर्मिनेटिंग स्टेशन है ना। बात तो जो इंटरेस्टिंग है वो इसके बीच में 12 स्टेशन आते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, इसके बीच में 12 स्टेशन पड़ते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ट्रेन इन 12 स्टेशनों में से 4 स्टेशन पे रुकती है। इट कैन हॉल्ट एट 4 स्टेशन, 4 स्टेशनों पे रुकनी है, कोई भी 4 स्टेशन है। तो अगर मैं रैंडमली बोलूं कोई भी 4 स्टेशन, तब तो आप क्या बोलोगे, 12C4। Yes, sir. लेकिन उसने एक जबरदस्त कंडीशन लगा दी, क्या, नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। कोई भी 2 स्टेशन लगातार नहीं हो सकते। मतलब जैसे सपोज मान लो मैंने 4 स्टेशन चुने, तो मैं अगर मैं कहूं S1, S2, S4, S6, तो मैं नहीं चुन सकता, क्योंकि 2 लगातार स्टेशनों पे गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए।
ये उसने कहा S1 से S12 के बीच। मतलब मैं ऐसे चुन सकता हूं, S1 ले लिया, S4 ले लिया, S6 ले लिया, S9 ले लिया, है ना, या फिर मैं कहूंगा S2 ले लिया, S4 ले लिया, S6 ले लिया, S8 ले लिया, या मैं कहूंगा S3 ले लिया, S7 ले लिया, S11 ले लिया, S9 ले लिया। मतलब ऐसे कुछ भी 4 लेने हैं, बट वो चारों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो अगर मैं ऐसे गिनने लगूंगा फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो चलो डील कर लेंगे, ऐसे तो फिर देखो आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे कि पहले ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, या ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। ऐसे कितने गिनोगे? आप खुद सोचना प्रैक्टिकली। आप गिनते गिनते 2-4 रात परेशान हो जाओगे कि यार नहीं यार, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे तो नहीं गिन सकता मैं। क्या इस चीज का एहसास हो रहा है आपको? यस सर। तो इसमें एक लगाएंगे अपन तगड़ी स्कीम, है ना, और वो ध्यान रखना, वो फंडा याद रखेंगे अपन कि जब भी चीजों लीनियर में, है ना, अभी सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये लीनियर परम्यूटेशन है, मतलब एक लाइन में बात हो रही है, तो जब चीजें कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या होता है, ये एक जनरल फंडा याद रखेंगे। अभी के लिए लॉजिक समझे, समझने की कोशिश करें, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से समझाने की, चुप रहें, बीच में ना बोलें। फिर भी नहीं समझ में आया तो याद कर लेना, और कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और मैं ऐसा नहीं कि आपको डरा रहा हूं कि नहीं समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, है ना। कोशिश करें, मैं ट्राई करता हूं, सुने आप। हम पता है क्या कहेंगे, हम एक तरीका अपनाएंगे क्वेश्चन को डील करने का। एक्चुअली क्या होता है, पीएनसी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सीधे तरीके से होते नहीं है, तो हम उस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके किसी और प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, जो हम कर सकते हैं। फिर हम बोलते हैं अच्छा ये देखो, इसके तरीके और इसके तरीके सेम ही तो है। इस तरीके से हम कुछ एनालिसिस करते हैं पूरे पीएनसी में, कई क्वेश्चंस में। ऐसे इस क्वेश्चन में अपन पता है क्या करने वाले हैं, मैं कहूंगा एक बार आप ये समझ लो कि ये सारे स्टेशन सेम है ना। अब वही बात है, मैंने कहा था कि मैं कुछ बातें ऐसी बोलूंगा तुम्हें छाती में दर्द होगा, अरे सर ऐसे कैसे समझ लें। अब समझे तो सही, लॉजिक सुने, आप सुनते जाना बस। मान लो सारे स्टेशन सेम है ना, एस 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 ऐसे एस, ठीक है। और मैं कहता हूं इनमें से कोई 4 स्टेशन हटा दो। तो जब चारों सारे स्टेशन सेम है तो कोई भी 4 स्टेशन हटा दूं मैं। अगर मेरे लिए चारों सेम है तो 4 स्टेशन कोई भी हटा दो। 4 ही क्यों बोला, जितने स्टेशन यहां पे बात हो रही है ना, उतने स्टेशन हटाने हैं, है ना, ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, ये 12 स्टेशन है तो 12 में से 4 हटा दो, 4 हटा दो, तो क्या ये 8 बचेंगे? 8s बचेंगे। अब देखो, यस सर। अब अगर मैं कहूं कि ये 8s है, और आप देखो इनमें गैप कितने, गैप 9 गैप है, 9। अब मैं कहता हूं कि 9 में से कोई 4 गैप चुन लो आप, 9 में से कोई 4 गैप चुन लो। अगेन 4 की बात क्यों, क्योंकि 4 स्टेशन, जितने चीजों की बात हो रही है, हमें जितने चीजें चुननी है, मतलब जो कंसेक्यूटिव नहीं है, पहले तो उतनी निकाल दो। अब जो बचे वो बचेंगे टोटल माइनस जितनी निकाली, गैप 1 बढ़ जाएगा। तो उतने गैप्स में से उतनी चीजें चुन लो जितनी आपको चाहिए। तो मैंने कहा कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से कोई 4 गैप चुन लिए, सिलेक्शन ऑफ गैप्स। सपोज करो मैंने ये गैप चुना, एक तो ये चुना, एक ये चुना, एक ये चुना, और एक ये चुना। सपोज करो जैसे ही आपने गैप चुने, अब मैं कह रहा हूं वापस सभी एस अलग अलग हो गए, है ना, बस सुनते रहना, सभी एस अलग अलग हो गए, सबकी फोटो लग गई। फोटो लग गई मतलब आपने ये चुना, मतलब ये S1 हो गया, ये चुना मतलब S2 हो गया, ये वाला बीच में खाली है ये S3 हो गया, फिर आपने ये गैप चुना मतलब ये टिक वाला S4 हो गया, फिर S5 हो गया, फिर S6 हो गया, ये S7 हो गया, ये टिक वाला S8 हो गया, फिर ये S9 हो गया, ये S10 हो गया, ये टिक वाला S11 हो गया, ये S12 हो गया। क्या आपने ये टिक वाला, ये टिक वाला, ये टिक वाला और ये टिक वाला चुना? यस सर। यस तो सर। क्या ये चारों में से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव है? नो सर। नो सर। अब आप इस प्रॉब्लम को ऐसे मॉडिफाई करो। आप ये समझो, मैं ये नहीं कह रहा ये सारे एस सेम है ना, ये मैंने कहा मान लो एक ऐसा सीन है कि ये सारे एस सेम होते, जितने मुझे चाहिए मैंने उतने हटा दिए होते, उसके बाद जो गैप्स में से मैंने गैप चुने होते। अगर मैं ये काम करता हूं
तो जैसे मैंने एक सिलेक्शन दिखाया तो इनमें से एक चीज, एक आंसर आ गया, एक परम्यूटेशन मतलब एक सिलेक्शन आ गया कि S1 S4 S8 S11 चुन लूंगा तो मेरा एक आंसर आ रहा है। ऐसे ही ये 9C4 जो मैंने चुना है, ये 9C4 है ना, इस 9C4 के अंदर कभी मैं ये वाले दो चुनूंगा मतलब 1 3 5 7 चुनूंगा, कभी मैं ये वाले चार चुनूंगा मतलब 3 5 7 9 चुनूंगा, कभी मैं ये वाले चार चुनूंगा, ऐसे ही इनमें से कोई नंबर आ जाएगा। तो क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जितने तरीकों से ये काम हो रहा है इसके हर तरीके में इसकी हर पॉसिबिलिटी काउंट हो गई है। Yes, sir. बस Yes, sir. हो गया, हो गया। तो जितने तरीकों से यहां खड्डे गैप चुन सकते हो उतने तरीकों से ये काम हो सकता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करा और इसको हमने डील कर लिया और हमने ये समझा कि इसके हर एक सिलेक्शन की मतलब सिलेक्शन के विज़ इसका एक सिलेक्शन है। जैसे मान लो मैंने कहा पहला दूसरा तीसरा चौथा गैप चुना मान लो, तो मतलब मैंने पहला फिर तीसरा फिर पांचवा फिर सातवां स्टेशन चुना। ऐसे मान लो मैंने कहा तीसरा फिर ये गैप चुना, मतलब मैंने ये नंबर स्टेशन चुना। तो इतने तरीकों से ये गैप चुने जा सकते हैं। क्या वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी स्टेशन चुनने की मतलब काउंट हो रही है? तो बस आंसर इज 9C4। ठीक है, तो अब इसको अपन एक लॉजिक की तरह, हाँ जी सर मैं ऐसे कह रही हूँ तो इस क्वेश्चन में टोटल स्टेशन 14 नहीं है। नहीं वो बीच की बात हो रही है ना, बीच की। उसने क्या बोला, देयर आर 12 इंटीरियर स्टेशन एंड ट्रेन। अरे यार यहां से तो चलेगी ही और यहां पे तो रुकेगी, उसकी बात नहीं हो रही, बीच की बात हो रही है। ओके। हाँ जी, तो अब मैं एक कह रहा था इसको अपन एक फंडा बना के याद रखें क्या, कि कभी भी लीनियर परम्यूटेशन में, है ना, मैं ये हटा दूं कि n थिंग्स हो डिफरेंट। पहली चीज, उनमें से आपको आउट ऑफ देम R हैज टू बी सिलेक्टेड, आउट ऑफ देम R हैज टू बी सिलेक्टेड such that no two of them are consecutive, no two of them are consecutive। कोई भी दो लगातार नहीं होनी चाहिए और एक लाइन के अंदर है तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर n चीजें हैं एक लाइन में, उसमें से R सेलेक्ट करनी है और इस प्रकार करनी है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो देखो ये जो फंडा लगाया ना, इस फंडे को याद रखो, फॉर्मूला अपने आप याद रखेंगे। क्या, कितनी चुननी है? R। तो जैसे यहां 4 चुननी थी तो मैंने 4 निकाल दी थी, ऐसे मैं n में से R निकाल दूंगा। यस सर। तो कितने बचेंगे? n माइनस R। जैसे यहां 8 बचे थे तो गैप 8 है तो एक ज्यादा बनता है 9, तो ऐसे n माइनस R बचेंगे तो गैप कितने बचेंगे? n माइनस R प्लस 1। Yes, sir. अब मेरे को जैसे यहां 9 बचे थे, 9 में से कितने गैप चुनने थे? 4, क्योंकि कितनी चीजें चुननी थी? 4। ऐसे यहां कितनी चीजें चुननी है? R। तो n माइनस R प्लस 1 में से कितने गैप चुनूंगा? R। तो आंसर क्या आएगा? n माइनस R प्लस 1 CR। Yes. बस ये आंसर आ गया। ये फॉर्मूला याद रखें नंबर ऑफ वेज का। इस चीज के नंबर ऑफ वेज का, जब n चीजें हो डिफरेंट एक लाइन में, उसमें से R चुननी हो, इस प्रकार की कोई दो लगातार ना आए, तो उसके करने के तरीके ये हैं, n माइनस R प्लस 1 CR। ठीक है, नोट कर लो इसको और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कर लिया सर। चलो सर प्लीज वेट, वो वाला मत बॉक्स प्लीज। डब्बा नहीं किया था सर ये। n माइनस R प्लस, आप देखो इसको रटना नहीं है, आप सोचो जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वैसे समझो। n थी, R निकाल दी, कितनी बची? n माइनस R। गैप कितने बचे? n माइनस R प्लस 1। उसमें से कितने चुनने? R। तो n माइनस R प्लस 1 CR, हमेशा याद रहेगा।
अब तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन याद रखें। हाँ जी, बढ़ा दे। यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो पीएनसी में थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगेन इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कोई नया तीर मारना है, सिंपल लॉजिक है, वही बेसिक पीएनसी है। हाँ बट ठीक है, एक अलग से अपन हेडिंग बना के चल लेते हैं कि हाँ कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, देयर आर n points in a plane such that no two of them are collinear. Then total number of distinct first lines, second triangle. ठीक है, NC2 and NC3. हाँ हाँ ठीक है, आता होगा तो ठीक है, इतना अपने कंपटीशन थोड़ी होता है, चीजों को समझने में ध्यान दें, बिकॉज छोटी चीजों को नहीं समझेंगे फिर बड़ी चीजों में दिक्कत आएगी, है ना। अगेन अब देखिए क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ के थोड़ा अजीब सा लगता है कि एक प्लेन के अंदर ऐसे n पॉइंट्स है ना। अब मैंने तो ये बना दिए, नो टू ऑफ देम नहीं, नो थ्री ऑफ देम, दो पॉइंट तो हमेशा ही लाइन में होते हैं ना, दो पॉइंट को तो हमेशा ही एक लाइन बना सकती है ना, तो ये मैंने गलत लिख दिया, नो थ्री ऑफ देम, ठीक है ना, भाई दो पॉइंट तो हमेशा ही एक लाइन में होते हैं ना। यस सर। और मैं, हाँ तो मैं कहना चाह रहा था नो थ्री ऑफ देम, मतलब कोई तीन पॉइंट एक लाइन में नहीं है, ये जैसे ये तीन आपको दिख रहे होंगे बट ये तीन एक लाइन में नहीं है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसका भी कारण मैं समझा दूंगा, अभी के लिए तो आप ऐसे समझे ये एन पॉइंट्स है। अब एक बात बताओ, उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो लाइन कैसे बनती है, आप पहले लाइन की ज्योमेट्री पे ध्यान दें, कोई भी दो पॉइंट को मैं मिला दूं तो क्या एक लाइन बनती है। यस सर। जैसे इन दो पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन बनती है, इन दो पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन बनती है, इन दो पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन बनती है। तो अगेन इट इज जस्ट लाइक द क्वेश्चन ऑफ हैंडशेक, दो कोई भी आदमियों को चुन लो तो एक हैंडशेक बनता है। यस सर। तो दो कोई भी पॉइंट को चुन लो तो एक लाइन बनती है। तो अगेन लाइन को आपको ये सोचना पड़ेगा कि लाइनें, डायरेक्ट लाइनें ऐसे गिन के थोड़ी आएंगी। अब ये सोचो लाइन बनने का प्रोसीजर क्या है, कोई भी दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, मतलब जितने तरीके से आप दो पॉइंट चुन सकते हो उस हर एक सिलेक्शन के करेस्पॉन्डिंग आपको एक लाइन मिलेगी, मतलब जितने तरीके से दो पॉइंट चुन सकते हो उतने ही तरीके से वो लाइनें बन सकती है अलग अलग। Yes sir. बस तो दो पॉइंट चुनने के तरीके NC2 है ना, तो उसको लिख लेना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू पॉइंट्स आउट ऑफ n points and corresponding to each selection of 2 point there is one straight line, hence this is equals to number of straight line and hence this is equals to number of straight line। लॉजिक समझ में आ गया। यस सर। अब मैंने कहा कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो देखो ट्रायंगल बनाने के लिए कोई भी 3 पॉइंट चुनोगे। यस सर। और तीनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए, क्यों, अगर मान लो 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो गए तो कभी ट्रायंगल थोड़ी बनता है। यस सर। नहीं तो उसने कहा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है 3, मतलब 3 पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट चुन लो एक ट्रायंगल बन जाएगा।
कोई भी 3 पॉइंट चुन लो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। Yes, sir. तो जितने तरीकों से मैं 3 पॉइंट चुन सकता हूं, क्या उतने ट्रायंगल बनेंगे? क्योंकि हर 3 पॉइंट के सिलेक्शन के करेस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल मिलेगा। आंसर इज NC3। ये चीज दोबारा लिख लेना। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स एंड करेस्पॉन्डिंग टू ईच सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स वी गेट अ ट्रायंगल, डिफरेंट ट्रायंगल। हेंस दिस इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। क्लियर है ये बात? एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होगा, तो पता होगा कि हाँ यार इसमें मुझे क्या चीज अलग से देखनी है। चले सर ऐसे इसमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 कोलिनियर नहीं है, अगर किसी में हो गया अगर कोलिनियर। तो यार एक बात बता, मैं खड़ा हूं ना बताने के लिए। अभी पहला क्वेश्चन लिखाया, अभी चलने तो दे, इतना आगे की मत सोचो ना, टेंशन मत ओके लो। सर। हाँ, ये लिख लिया, मिटाए? यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो तेरे मन की तमन्ना पूरी कर देते हैं लाल गोपाल। लिख लो इसमें n पॉइंट में से k कोलिनियर है, बस। ठीक है, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच k आर कोलिनियर। k आर कोलिनियर। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस और ट्रायंगल्स। ये चाहते थे मुझसे। यस सर। अब तुम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, इसको छोड़ो एक बार। मान लो 6 पॉइंट है और 6 में से 3 कोलिनियर है, ये 4 कोलिनियर है, 4 है ना, और ये 6 पॉइंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह सोचूं, 6 पॉइंट है, 6 में से 2 पॉइंट को चुन के एक लाइन बनती है। कितने तरीके से 2 पॉइंट चुने जा सकते हैं? 6C2। तो आपके हिसाब से तो लाइनें कितनी बन गई? 15 लाइनें आ गई। लेकिन मैं आपको लाइनें दिखाता हूं, देखो। एक लाइन बनेगी ये, एक लाइन बनेगी ये 2, एक लाइन बनेगी ये 3, एक लाइन बनेगी ये 4, एक लाइन बनेगी ये 5, एक लाइन बनेगी ये 6, एक लाइन बनेगी ये 7 और एक लाइन बनेगी ये 8, एक लाइन बनेगी ये 9 और एक लाइन बनेगी ये 10। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे तो तुम्हें कचर पचर हो गया होगा। तुम चलो ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से समझो, है ना। मान लो 4 पॉइंट कोलिनियर थे और 2 पॉइंट ऐसे थे, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 6C2 आएगा, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में करा। जिस बच्चे ने समझा ही नहीं कोलिनियर क्या फायदा है क्या नहीं है, वो भाड़ के उसने तो रट लिया कि हाँ 6C2 बस। तो 6C2 मतलब 6C2 है क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 6 पॉइंट्स। अब इसमें हर 2 पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग एक नई लाइन थोड़ी मिल रही है। जैसे मान लो अगर मैं इन 2 पॉइंट को चुनता हूं तो मुझे ये लाइन मिलेगी, अगर मैं इन दोनों को चुनता हूं तो भी ये लाइन मिलेगी, इन दोनों को चुनता हूं तो भी ये लाइन मिलेगी, इन दोनों को चुनता हूं तो भी ये लाइन मिलेगी। तो ये लाइन तुम बार बार काउंट कर रहे हो। Yes, sir. तो Yes, sir. तुम्हारा आंसर ज्यादा आ रहा है तो तुम्हें कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम फालतू लाइनें गिन रहे हो। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जब कोलिनियर पॉइंट है तुम लाइनें फालतू गिन रहे हो। तो अब तुम खुद सोचो कि ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, इन चारों में से मैं कोई भी 2 पॉइंट चुन लूं, 6 तरीके होंगे। चाहे तो इन दोनों को चुन लूं, चाहे इन दोनों को चुन लूं, चाहे इन दोनों को चुन लूं, चाहे इन दोनों को चुन लूं, 6 तरीके होंगे। तो क्या उन 6 तरीकों से एक ही लाइन आएगी? Yes, sir. लेकिन तुमने उसको कितनी बार गिन लिया? 6 बार। तो अगर मैं कहूं कि मैं -4C2 कर दूं तो 6 बार गिना था और 6 बार ही घटा दिया, मतलब वो लाइन तो गिनी ही नहीं। यस सर। तो +1 कर दूं। Yes, sir. तो सिमिलर लॉजिक से मुन्ना n पॉइंट में से 2 पॉइंट चुनने के तरीके NC2, लेकिन
कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, कितने के, उन के में से कोई भी दो चुन लो, लाइन सेम ही आएगी, लेकिन तुम बार बार एक्स्ट्रा गिन रहे हो, तो तुम कितने एक्स्ट्रा गिन रहे हो, KC2, तो मैंने KC2 घटा दिया। लेकिन फिर हमने सोचा कि वो एक लाइन तो आ ही रही थी KC2 में, तो मैंने वो भी घटा दी, इसलिए +1, ये आपका आंसर है लाइंस का। सही है। यस सर। अब ट्रायंगल की बात करो, तो टोटल कितने पॉसिबल थे, NC3, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना होते। बट यहां पे जैसे मान लो ये 3 पॉइंट कोलिनियर, ये 4 पॉइंट कोलिनियर थे, तो अगर मैं ये 3 पॉइंट चुन लूं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये चुन लूं तो भी नहीं बनेगा। तो कितने पॉइंट ऐसे हैं, जो कितने तरीके ऐसे हुए जो चुनने से ट्रायंगल नहीं बनेगा, जो K पॉइंट कोलिनियर है, कितने K, तो K में से अगर मैं 3 पॉइंट चुनता हूं तो KC3 तरीके होंगे इन K में से 3 को चुनने के, और इनके सिलेक्शन के करेस्पॉन्डिंग कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन मैंने उसको NC3 में काउंट कर लिया, इसलिए मुझे वो KC3 घटाना पड़ेगा। यस सर। क्या यहां मुझे +1 करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि वो +1 इसलिए किया था, वो खुद एक लाइन थी जो घट गई थी, यहां वो खुद ट्रायंगल थोड़ी है, तो बस इतने टोटल थे, इतने मैंने फालतू गिन लिए, वो घटा दिया, आंसर आ गया। हाँ जी, यस सर, आ गया सर। ठीक। बता दे। यस सर। Next question is, there are n parallel lines out of which no two are parallel. Sorry, n lines out of which there are n lines out of which no two are parallel. Then number of point of intersections. ठीक है, अब आप इसको समझें छोटे से एग्जांपल से। मान लो 4 लाइनें हैं, है ना, और कोई भी पैरेलल नहीं है, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन और एक लाइन, तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको? देखो, ये और ये मिल रही है, 1 पॉइंट मिल रहा है, ये और ये मिल रही है, 1 पॉइंट ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहे हैं, 1 पॉइंट ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहे हैं, 1 पॉइंट ये, आगे जाके ये और ये भी मिलेंगे तो 1 पॉइंट इनका आएगा, और इधर जाके ये और ये भी मिलेंगे तो 1 पॉइंट इनका आएगा। तो ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी n लाइन है तो कितने पॉइंट मिलेंगे। तो आप एक लॉजिक समझो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइनों से आता है। Yes, sir. कि 2 लाइनों को मिलने से 1 पॉइंट आता है, तो जितने तरीके से 2 लाइनें चुन सकते हैं उतने पॉइंट मिलेंगे। Yes, sir. बस Yes, sir. NC2 आ गया। बट इसमें कोई पैरेलल नहीं है, इसलिए इजी है। क्यों? अगर मान लो ये 3 लाइनें पैरेलल होती तो ना तो ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी, ना ये दोनों आपस में मिलेंगी, ना ये दोनों, लेकिन मैंने इन 3 के करेस्पॉन्डिंग 3C2 3 पॉइंट एक्स्ट्रा गिन लिए थे, तो वो मुझे घटाने पड़ते अगर लाइन पैरेलल होती तो। ठीक है, हाँ जी, यस सर। सर, हाँ जी। सर यहाँ पर जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ली है, अगर कर्व लाइन का होता तो? यार मैंने फिर वही बात, तुम इतना जितना मैं करा रहा हूं उतना उस पर ध्यान दो, वो चीज समझने पे ध्यान दो। आप फालतू में ये मत सोचो ये हो तो ये हो तो, है ना। वो जितना मेरे को पता है मैं आपको करा दूंगा, जितना मेरे को चीजें कराने वाला है। एक बार तो जो चल रहा है उस पर ध्यान दो आप। अब कर्व लाइन का क्या पता है कि एक कर्व दूसरे कर्व को 1000 जगह भी काट सकती है, तो जब तक वो मेंशन ही नहीं करेगा क्वेश्चन में कि कितनी जगह काट रही है, तब तक हम कैसे पॉइंट निकाल देंगे? ओके सर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दें।
तीन पैरेलल लाइंस है ना, L1, L2 and L3 are parallel lines. There are M1 distinct points on L1, M2 points on L2 and M3 points on L3. ठीक है, ये इस पे M पॉइंट्स है, ये N पॉइंट्स है, ये K पॉइंट्स है ना. Then total number of possible triangles made by using these points. ठीक, हाँ जी. ये क्या सीन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये तीन लाइनें दे दी, जैसे ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये लाइन है L3. इस पे पॉइंट दे रखे M1 पॉइंट, M पॉइंट है, जैसे पॉइंट 1 है, फिर पॉइंट 2 है, ऐसे चलते चलते कितने पॉइंट्स है? M पॉइंट्स है, M पॉइंट्स. ऐसे इस पे कितने पॉइंट्स है? N पॉइंट्स है. इस पे कितने पॉइंट्स है? K पॉइंट्स है. अब देखो ध्यान दो, वो कह रहे हैं कितने ट्रायंगल बन सकते हैं. अब पहले तो आप कैसे सोचोगे इसमें, अगर अपन बात करें टोटल पॉइंट कितने हैं? टोटल पॉइंट है M प्लस N प्लस K. अगर मैं मेथड 1 से चलूं तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं? M प्लस N प्लस K. उनमें से कोई भी तीन पॉइंट चुन दो तो उतने तरीके से ट्रायंगल बनते हैं, अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो. हाँ जी, यस सर. तो ये तो टोटल आ गए, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है अगर मैंने इसी लाइन पे कोई तीन पॉइंट चूज कर लिए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसी पे तीन कर लिए तो भी नहीं बनेगा, इस पे कर लिए तो भी नहीं बनेगा. तो अगर मैं इसी पे तीन चुनता हूं तो वो तरीके जो मैं गिन रहा हूं उनके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स वो एक्चुअल में होंगे नहीं. तो जितने तरीके से इस लाइन पे तीन पॉइंट चुने जा सकते हैं मुझे वो घटाने पड़ेंगे उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि वो तो एक्चुअल में ट्रायंगल है ही नहीं. यस सर. तो MC3 घटाओ माइनस NC3 और माइनस KC3. क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. बस. अब देखो ये तो था कि एक ही लाइन पे तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक ही लाइन पे दो पॉइंट हो और तीसरी पे दूसरा हो तो बन सकता है. Yes, sir. तो बस ये आंसर आ गया. अब एक चीज और मैं पहले बता दूं आपके पूछने से पहले, कुछ बच्चे अब ये कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे जो पॉइंट लिए आपने, एक पॉइंट इस पे ले लिया और एक पॉइंट इस पे ले लिया. भाई इसके अंदर ये तो काउंट है ना, ये काउंटेड है ना कि एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया और एक पॉइंट यहां से लिया तो ट्रायंगल बन रहा है. ये तरीके काउंटेड है ना इसके अंदर. हाँ जी. Yes, sir. तो कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है एक पॉइंट इधर हो, एक पॉइंट इधर हो और एक पॉइंट इधर हो और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो वो ट्रायंगल ही ना बन रहा हो और हम इसको गिन रहे हैं. तो देखो फालतू की भसड़बाजी दिमाग में नहीं लानी है. क्वेश्चन में जितना कहा जाए ना उतना ही सोचना है. उसने क्लियर कट बोला कि ये लाइन है, इस पे इतने पॉइंट, इस पे इतने पॉइंट, इस पे इतने पॉइंट है, खत्म बात. इसके अलावा अगर वो ऐसे दे दे कि देखो इसके अलावा और इतने पॉइंट्स हैं जो ऐसे कोलिनियर बनते हैं तो हम समझेंगे. अदरवाइज कितने हैं हमें क्या पता. तो फालतू में दिमाग नहीं लड़ाना. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके अलावा कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है. ठीक है. हाँ जी. यस सर. बस चलो हो गया. Yes. बता दे. यस सर. So, हाँ जी.
next question is, there are two set of parallel lines. One has 8 parallel lines and other has 10 parallel lines. है ना, मतलब ऐसा सीन है कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें ही है, L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8, और 10 लाइनें ऐसे M1 M2 और ऐसे M10, ठीक है, 10 पैरेलल्स आपस में वो पैरेलल नहीं है, 8 अलग पैरेलल है, 10 अलग पैरेलल है. टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पॉसिबल, इन लाइनों से कितने पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं. अब आप देखो बेसिक चीज पे अगेन ध्यान दें, आपको हर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में ये ऑब्जर्व करना होता है कि आप पीएनसी को उससे रिलेट कैसे करें, मतलब क्या चीज होने से एक चीज वो बनती है. जैसे पहले पॉइंट कैसे बनता है, 2 से बनता है, कैसे कोलिनियर पे नहीं बनता है ना, हर एक चीज देख रहे थे. ऐसे आप ये सोचो कि ये मान लो ये तो देखो M2 है, ऐसी ये मान लो M3 होगी, ऐसी ये M4 होगी, और ये मान लो ऐसे लास्ट में ये M9 होगी बीच में, है ना, ये हमें डॉट डॉट करके छोड़नी. अब बात बताओ, पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ही तो चाहिए कि 2 लाइनें ये पैरेलल और 2 लाइनें ये पैरेलल, दैट्स इट. लंबाई चौड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है. यस तो एक बात बताओ, अगर मैं ये 2 पैरेलल लाइन ले लूं, या मैं ये 2 पैरेलल ले लूं, या मैं ये 2 ले लूं, या मैं ये पहली लास्ट ले लूं, ठीक है, ऐसे ही ऐसे में आड़ी लाइनों में, या मैं ये 2 ले लूं, या मैं ये 2 ले लूं, या मैं ये 2 ले लूं, अल्टीमेटली मैं कोई भी 2 लाइनें लूं. सपोज मैंने ये 2 लाइनें ले ली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और मैंने टेढ़ी वाली में मान लो ये वाली ले ली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो पैरेललोग्राम बन रहा है ये जो हाईलाइट किया हुआ है. Yes, sir. तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है, आप इन 8 लाइनों में से कोई भी 2 लाइनें चूज कर लो, या तो ये दोनों, या 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 ये दोनों, कोई भी 2, और 10 में से उन 10 में से कोई भी 2 लाइनें चूज कर लो, या ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों, कोई भी 2, और इनको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए चारों लाइनें चुननी जरूरी है. तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हो गए? यस सर. बस हो गया क्वेश्चन. तो देखो सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा ही होगा अल्टीमेटली, और ये चीज ऐसी है कि आप रट के चलोगे चैप्टर में तो मजा नहीं आएगा, कोई नया क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे. तो आपको खुद के दिल से आवाज निकलनी चाहिए, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, कि कोई भी ये 2 लाइनें ऐसी चुन लो, और कोई भी 2 लाइनें ऐसी चुन लो, ये काम होते ही आपका काम हो रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, दैट्स इट. तो 8 में से 2 चुनना, 8C2, 10 में से 2 चुनना, 10C2 मल्टीप्लाई क्यों करा, बिकॉज पैरेललोग्राम के लिए ये दोनों और ये दोनों चारों होनी जरूरी है. बस आंसर आ गया. बोलो. सही है. यस सर. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर. आवाज तो ऐसी आ रही है कि जैसे नहीं आ रहा आपको कुछ. यस सर. चल. "37 lines are in a plane. Out of them, 13 are concurrent at point A, and other 11 are concurrent at B. Then find total number of point of intersection
जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया था n लाइन है, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने थे, NC2। उसमें मैंने कहा कुछ पैरेलल होंगी तो उसमें से आप कुछ घटा दोगे। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, 37 लाइन है, 37 कॉन्करेंट समझते हो? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब जैसे एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। तो एक ही पॉइंट से ऐसी ए से पास होने वाली कितनी लाइन है, 13 लाइनें हैं। ऐसी 11 दूसरी लाइनें हैं जो बी पे कॉन्करेंट है, बी से पास हो रही है 11 लाइनें, है ना, ये बी पॉइंट है, इस पे 11 लाइनें ही है। इसके अलावा ना तो कोई लाइन कॉन्करेंट है ना कोई पैरेलल है। टोटल कितनी लाइन है, 37 लाइन है। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, मतलब लाइनें यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, जो इनसे पास नहीं हो रही, इस तरह से सीन है। तो टोटल अगर मैं सिर्फ ये कंस्ट्रेंट ना होता तो क्या मैं मुंह फाड़ के बोल सकता था 37C2 टोटल पॉइंट्स होते, क्योंकि हर दो लाइनों के करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा मेरे को। तो जितने तरीकों से दो लाइनें चुन सकते हैं उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते। सही है? हाँ जी, यस सर। यस सर। हाँ, अब आप ध्यान से दो, ये जो 13 लाइनें है ना, इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बस ये यही है, लेकिन मैं इन 13 के करेस्पॉन्डिंग 13C2 पॉइंट एक्स्ट्रा गिन चुका हूं, तो वो मुझे घटाने पड़ेंगे। यस सर। ऐसे ही ये 11C2 पॉइंट में एक्स्ट्रा गिन चुका हूं, क्योंकि उनका तो पॉइंट है ही नहीं ना, ये दो लाइनें आपस में यही मिल रही है सारी की सारी, तो बार बार बी पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट काउंट हो रहा है। कितनी बार? 11C2 बार काउंट हो रहा है। हाँ जी, यस सर। लेकिन एक तो गिना ही जाएगा, तो मैंने तो 13C2 सारी बारी घटा दिया, तो +1 तो करना पड़ेगा 4 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यस सर। बस ये आपका आंसर हो गया। सही है? यस सर। बता दे। यस सर। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का टाइम हो गया, बाकी कल करेंगे। देयर आर 3 सर्कल्स and 4 straight lines in a plane, then maximum possible point of intersections. मैक्सिमम मतलब अपन को ऐसा नहीं मानना कि सर क्या पता दो लाइनें पैरेलल हो जाएं, क्या पता दो लाइनें सर कॉन्करेंट हो जाएं, क्या पता एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए, इनका पॉइंट ही ना हो, क्या पता एक सर्कल ऐसा हो दूसरा ऐसा हो, ये आपस में दूसरे को कट ही ना करें। तो ये चीजें तो आंसर को घटाती हैं, ये सब नहीं देखना हमने, और कुछ ना कुछ देखना मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, मतलब हर चीज को जितनी बार काट सकती है काटेगी, है ना। सब बाहुबली बन रहे हैं, हर कोई काटने में लगा है, जितनी बार काट सकता है उतनी बार काटेगा उसको। तो अब आप सोचो कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो केस बनाएंगे अपन, देखो हो क्या क्या हो सकता है। एक सर्कल दूसरे सर्कल को मैक्सिमम 2 बार काट सकता है, जब एक दोनों सर्कल सर। ऐसे ही एक सर्कल और एक लाइन मिनिमम तो है कि 0 बार काटे, टच करे तो 1 बार काटे, मैक्सिमम कटवाना है तो 2 बार काट सकती है। यस सर। और 2 लाइनें मैक्सिमम एक दूसरे को 1 बार काट सकती है। तो 3 सर्कल है, तो 3 में से 2 सर्कल चुनने के कितने तरीके? 3C2। यस सर। यस सर। और हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग यहां 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इनटू 2 करोगे। जैसे मान लो पहला सर्कल दूसरा सर्कल, इनके 2 पॉइंट आ गए, फिर पहला सर्कल तीसरा सर्कल, इनके 2 पॉइंट आ गए, फिर दूसरा सर्कल फिर तीसरा सर्कल, इनके 2 पॉइंट आएंगे, तो टोटल 6 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो वही लिखा है मैंने। ऐसी एक सर्कल और एक लाइन
तो 3 में से एक सर्कल चुन लो पहले, 3C4, और 4 में से एक लाइन चुन लो। तो 12 तो इनके सिलेक्शन के सेट पॉसिबल हो गए कि ये सर्कल ये लाइन, ये सर्कल ये लाइन, और एक सर्कल और एक लाइन मैक्सिमम कितने जगह पे काट सकता है? 2। तो हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे वहां 1 था तो इंटू 2 आ रहा है। यस सर। और ये 4 में से कोई भी 2 लाइनें चुन लो और इंटू 1 आएगा, क्योंकि हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ही पॉइंट आएगा। तो ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये लिखना आप है ना कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर करस्पॉन्डिंग टू ईच सिलेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड अ लाइन। 1 point corresponding to each selection of 2 lines, 2 points corresponding to each selection of 2 circles। तो यहां से देखो आंसर आ गया 3 2 6, ये आ गया 3 4 12 2 24, और ये कितना आ गया 6। तो टोटल आंसर जोड़ दोगे तो टोटल कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। मैक्सिमम 36 पॉइंट हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।